हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बज़ लाइफ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसे कि अभी ऑल इंडिया का राउंड 3 स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला भी था कि आप प्लीज़ बनाइए वीडियो रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कैसे कैसे हुआ। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑल इंडिया राउंड 3 पे फोकस करके उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि क्योंकि मैं भी उसी प्रोसेस से अभी गुज़र रही हूँ, तो मैं उसको ही आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए कौन-कौन एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले वो लोग जिन्हें ऑल इंडिया राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट्स नहीं मिली होती हैं, कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई होती है, वो लोग एलिजिबल होते हैं राउंड 3 के लिए। ऐसे लोग जिनको राउंड 2 में सीट थी उन्होंने विलिंगनेस दिखाई कि हम अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं। वो लोग जिन्हें राउंड 2 में कुछ मिला, उन्होंने सीट नहीं ली या रिज़ाइन कर दिया विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, वो लोग फिर से रजिस्ट्रेशन करा के इसमें राउंड 3 में बैठ सकते हैं। तो राउंड 3 में कौन नहीं बैठ सकता है? जिसने राउंड 2 में अपनी विलिंगनेस नहीं दी हो कि हम अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी सेकेंड सीट को कंटिन्यू करके उसमें जा सकता है और वो थर्ड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। बाकी ये लोग जो हैं, ये लोग थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था आरएमएल, बट क्योंकि मैंने नहीं उसको अलॉट कराया था तो वो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे फोरफीटेड हो गया था। तो अब दोबारा से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ है। आप लोग को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन 26 या 27 से शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन विंडो खुली हुई है 1 जन तक 12 नून। ये टाइम लिमिट अभी तक जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है वो ये टाइम है, बट चॉइस फिलिंग भी शुरू होनी थी 27 से, वो नहीं शुरू हुई है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो हो सकता है ये अभी टाइम बढ़ाया जाए, आगे शिफ्ट हो, बट अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है कि टाइम जो ऑल इंडिया थर्ड राउंड है उसको चॉइस फिलिंग बढ़ाएंगे या रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाएंगे। ऐसा कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है ऑफिशियली। अभी तक जो हमें पता है वो यही है कि 1 जन 2025 को 12 नून तक ही आप रजिस्टर कर सकते हो अपना दोबारा से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल इंडिया के। तो मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर दिया है। उसमें कुछ सच करना नहीं था। जो लोग ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड थे, मतलब पहले करा चुके हैं और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर फोरफीट हो गया है तो उनको दोबारा से करना था। और जो अगर नए लोग बैठना चाहते हैं राउंड 3 में, जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं अपने आप को रजिस्टर कराया था, वो लोग दोबारा से रजिस्टर करा सकते थे। तो मैंने भी जब अपना वो पोर्टल खोला तो उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड थी। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस पेमेंट करना था। 26,000 का दोबारा से पेमेंट हुआ बस। उसके अलावा उसमें कोई भी मुझे कुछ भी अपना पर्सनल डिटेल या कुछ भी दोबारा से नहीं फिल करनी थी, सब कुछ फिल्ड था। बस आपको जो अमाउंट था 26,000 वो फिल करना था। जो लोग ऑलरेडी राउंड 1 और राउंड 2 में सीट्स लिए हुए हैं और अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने अपना दिया है, उनको दोबारा से रजिस्टर कराने की तो ज़रूरत है नहीं, वो लोग डायरेक्ट चॉइस फिलिंग ही करेंगे। तो अब तक चॉइस फिलिंग का पोर्टल, मतलब चॉइस फिलिंग नहीं ओपन हुई है, जिसके आई डोंट नो क्या रीजंस हैं। मे बी तेलंगाना वगैरह के जो नहीं काउंसलिंग हुई है वो हो सकता है। कुछ जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, कुछ के मतलब पीडब्ल्यूडी सीट्स को कन्वर्ट करने के लिए भी रोक रहे हैं थर्ड राउंड में, क्योंकि कन्वर्जन भी होता है। जिनको नहीं पता है, थर्ड राउंड में कैटेगरी कन्वर्जन होता है। तो पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं टू रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी होती है। जैसे कि अगर एससी पीडब्ल्यूडी है तो वो एससी में कन्वर्ट हो जाती है, जनरल की पीडब्ल्यूडी जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे कन्वर्जन्स भी थर्ड राउंड में होते हैं। तो मे बी ये सब रीज़न होगा, एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, बट अब होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चॉइस फिलिंग फर्स्ट तक ही थी, बट अभी आज 30th हो गई है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अभी तक चॉइस फिलिंग ओपन नहीं हुई है।
तो आई थिंक कि शायद डेट्स थोड़ी शिफ्ट हों, और जिसकी वजह से फिर स्टेट का भी शिफ्ट होगा, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी के थर्ड राउंड का वेट करूँगी, तो वो भी शिफ्ट होगा आगे। अगर ऑल इंडिया शिफ्ट होता है तो अभी तक यूपी वालों ने भी कुछ नहीं डेट निकाली है कि कब तक स्टार्ट होगी थर्ड राउंड यूपी का भी। तो ये सब चीज़ें थी, और थर्ड राउंड बहुत ही क्रूशल राउंड है, क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशन जिनको पता ही होंगे इस राउंड के, कि अगर आपको इसमें सीट अलॉट हो जाती है तो आप डेटा शेयरिंग होती है स्टेट्स और एमसीसी के साथ आपस में, तो वो उन कैंडिडेट्स को हटा देते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स से। मतलब वो थर्ड राउंड में अपने स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं फिर, जिनको अपना ऑल इंडिया में थर्ड राउंड में सीट मिलती है। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के अपनी चॉइसेस को फिल करिएगा आप लोग। तो मैं भी इसी सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ अभी, कि क्या चॉइसेस फिल करें, क्योंकि थर्ड राउंड में अगर कुछ मिल गया तो फिर आपको वो लेना ही लेना है, क्योंकि फिर आप अपने स्टेट के थर्ड राउंड में नहीं बैठ पाएंगे, आप नहीं एलिजिबल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टेट आपको उसमें से हटा देता है। और तो फिर जो भी होगा, तो अगर ऑल इंडिया में जो भरा है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली अपनी चॉइसेस को फिल कीजिए, वही फिल कीजिए जो आपको चाहिए है, बिकॉज जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर सीट नहीं ली तो वो लोग एलिजिबल भी नहीं होते हैं स्ट्रे राउंड में, जो लास्ट राउंड होता है फोर्थ, उसमें वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं टू पार्टिसिपेट, अगर ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट्स आपने नहीं ली तो। और अगर ऑल इंडिया की राउंड 3 की सीट्स आपने ज्वाइन कर ली तो आप स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरों के लिए भी सीट ब्लॉकिंग ना हो, ये भी एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको अभी तक सीट्स नहीं मिली हैं अपने, मतलब जिनको मिली ही नहीं है। अब सेटिस्फाइड तो छोड़ ही दीजिए, जिनको मिली ही नहीं है। तो यही है सब, और बस होपफुली जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएं तो हम लोग अपना ज्वाइनिंग कर लें। बहुत लोग तो ज्वाइन भी कर चुके हैं, बट बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अभी ज्वाइन करना बचे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा था कि अब हम लोग 2025 में जाएंगे। मतलब हमने नीट पीजी 2024 दिया था, बट हम लोग ज्वाइन 2025 में ही कर रहे हैं। तो यही सब है। तो आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं कराया वो लोग करा लें, और इंतज़ार करें चॉइस फिलिंग खुलने का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और जो भी चीज़, और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बताऊँ, तो ये सब वीडियोस मैं ज़रूर जल्द से जल्द लेके आऊँगी। एक बार मेरा सब कुछ क्लियर हो जाए तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या रैंक आई, सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल में अपनी शेयर करूँगी। एक बार मेरा सब कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद मैं बिल्कुल इत्मीनान से वो वीडियोस बनाऊँगी और आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी, जिनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।